नमस्कार। एवीएम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। अभी तक जितने भी वीडियो मैंने आपको बना के भेजे हैं, इन वीडियो में किसी टॉपिक को लेकर या वीडियो में कुछ बातों को लेकर अगर आपको कोई परेशानी या कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। कुछ नए सुझाव भी दे सकते हैं जिससे कि इन वीडियो को और अच्छा बनाया जा सके और जो भी टॉपिक समझाए जा रहे हैं वो टॉपिक आपको और सरलता से समझ में आ सकते हैं। चलिए इसी क्रम में आज हम फिर से शुरू करते हैं केमिस्ट्री का ही भाग 4 पार्ट 2 भाग 4। पिछले जो वीडियो में हमने पढ़ा था, आपको याद है पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हाँ, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विलयन किसे कहते हैं। विलयन किसे कहते हैं? विलयन की सांद्रता पढ़ी थी हमने। संतृप्त और असंतृप्त विलयन के बारे में पढ़ा था, विलयन के गुणधर्म के बारे में पढ़ा था और साथ ही विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए जो विधियाँ दी गई हैं उन विधियों को समझा था। आज इसी विलयन के आगे का भाग पढ़ते हैं, निलंबन और कोलाइडी। आज इस क्रम में हम ये पढ़ेंगे कि निलंबन क्या है, निलंबन किसे कहते हैं और कोलाइडी विलयन क्या है, कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं। क्या हमारे दैनिक जीवन की जो घटनाएं हैं इसमें कई हम कोलाइडी के उदाहरण को देख सकते हैं क्या दैनिक जीवन की घटनाओं में क्या हम निलंबन के उदाहरण को देख सकते हैं क्या? आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला टॉपिक है निलंबन क्या है। निलंबन को समझने के लिए पिछले वीडियो में हमने जो छोटे छोटे प्रयोग किए हैं वो प्रयोग पुनः दोहराते हैं। एक बात मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारे द्वारा छोटे छोटे प्रयोग बताए जाते हैं इन प्रयोगों को आप स्वयं भी घर पे करके देखें, क्योंकि आप जब इनको करेंगे और जब सामने आपके परिणाम होगा तो यकीन मानिए कि आपको इन सब चीज़ों को यानी इस सिद्धांत को, इस परिभाषा को रटने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको स्वतः ही ये समझ में आ जाएगा और बहुत आसानी से आप पूरे जीवन इसको याद रख सकते हैं। और रही बात प्रयोग के उपकरणों की, हम यहाँ पर बीकर है, परख नली है, ये सब काम में ले रहे हैं। ऑप्शनल भी चीज़ें होती है, बीकर की जगह हम कांच की गिलास, प्लास्टिक की बोतल को काट के काम में ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने नमक, आटा इत्यादि का यूज़ किया है या अब मैं करने जा रही हूँ। ये हमारे सामग्री हमारे घर पे उपलब्ध है। तो जहाँ तक संभव हो सके इन सारे प्रयोगों को अपने घर में उपलब्ध सामग्री के साथ आपके पेरेंट्स जो भी आपके पास में खड़े रहें आप उनको भी दिखाइए, आपको भी मज़ा आएगा और उनको भी एक नया सिद्धांत, काम तो वो रूटीन में तो हमारे ये प्रयोग काम में आ रहे हैं लेकिन इन सिद्धांतों की हो सकता है कि उनको भी जानकारी नहीं हो, तो ये सिद्धांत उनके भी जानकारी में आ जाएंगे। सीखने की कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बड़ा है और उसको ये सिद्धांत जानकारी में ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अगर उनको ये सिद्धांत जानकारी में है और आप कहीं गलती कर रहे हैं तो हो सकता है कि वह आपकी त्रुटि को वहीं उसको समाधान कर दे। कहाँ आप गलत हो वो तुरंत वहाँ पे रोक के आपको सही बता दे, तो आपको दोनों ही तरफ से फ़ायदा है। तो मेरा ये कहना है, आपसे अनुरोध है कि आप अपने घर पर जहाँ तक संभव हो सके इन छोटे छोटे प्रयोगों को करके अवश्य देखें। आपके आसपास अपने पेरेंट्स ज़रूर खड़े रहें। चलो अपने प्रयोग में चलते हैं। निलंबन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बीकर लिए हैं। दोनों बीकर में सादा जल भरा है। इस पहले बीकर में उस दिन के समान मैं इसमें नमक डालती हूँ और मैं इसको घोलती हूँ। आप शक्कर भी काम में ले सकते हैं, कोई भी ऐसा पदार्थ काम में ले सकते हैं जो जल में पूर्णतया विलय हो। पहले बीकर में हमको विलयन बनाना है, जैसा कि पिछले वीडियो में बनाया था ठीक वैसे ही जल में विलयन बनाना है। ये देखिए यहाँ पर नमक पानी में पूर्णतया घुल गया है। अब दूसरे बीकर में मैं आटा लेती हूँ। जी हाँ, ये अपने हमारे घर पर गेहूं का आटा जो उपलब्ध है वही लिया है मैंने, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये गेहूं का आटा है। अब इसको हिलाया। अब आप दोनों बीकर का कंपैरिजन कीजिए, दोनों में अंतर स्वयं देखिए। आपको कुछ अंतर नज़र आ रहा है क्या?
अभी शायद नहीं आएगा क्योंकि हाथों हाथ किया है। ये मैंने कुछ देर पहले आटे को घोल के रखा था, तो आप अब इसमें भी आटा ही घुला हुआ है। अब आप इन दोनों में कंपैरिजन कीजिए, आपको कंपैरिजन स्पष्ट नज़र आ रहा है। ये सादा पानी जिसमें हमने नमक मिलाया, इसमें नमक के सारे कण पूर्णतया जल में घुल गए, और जब ये पूर्णतया जल में घुल गए तो एक समांगी विलयन तैयार हो गया। यानी हम अब इसमें से पानी और नमक को नहीं अलग कर सकते। अब इसको देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने जब इस परख नली में पानी और आटा मिलाया और 5 मिनट इसको शांत छोड़ दिया तो क्या होता है। आप यहाँ गौर से देखेंगे कि पानी ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ आटे के कण नीचे बैठ गए हैं, यानी निलंबित हो गए हैं। अब हम निलंबन की परिभाषा बहुत आसानी से दे सकते हैं कि निलंबन क्या है। आपको भी समझ में आ गया। एक विलयन वो था जिसमें कण समा गए, किसमें, विलायक में विलय के कण समा गए। एक विलयन वह है जिसमें विलायक में विलय के कण नहीं समा पाए, शांत छोड़ने पर नीचे बैठ गए। अर्थात जब कभी भी विलय के घटक यानी विलय पदार्थ होता है वो विलायक में पूर्णतया घुल नहीं पाता, अर्थात समष्टि में माध्यम की जो समष्टि है उसमें वह निलंबित हो जाता है। इसी को हम निलंबन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर कण हमको स्पष्ट नज़र आ रहे हैं तो ये साफ जाहिर होता है कि जो निलंबन के कण होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। आप कंपैरिजन खुद कर सकते हैं। ये नमक का विलयन है, ये आटे का घोल है। नमक के विलयन में नमक के कण नहीं नज़र आ रहे हैं, यानी इसने विलयन बना दिया है। और नमक के कण इतने छोटे थे कि जब विलयन के कण इतने छोटे हैं कि विलयन के कणों को हम नहीं देख सकते, छान के भी हम इसको अलग नहीं कर सकते, किसी भी सामान्य विधि के द्वारा इसको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जल और जो आटे के कण हैं ये दोनों अलग हो गए हैं, आटे के कण निलंबित हो गए हैं। ये कण ही निलंबन कण कहलाते हैं। ये निलंबन की प्रक्रिया है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि दोनों आपस में नहीं मिल रहे हैं तो ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। कण नज़र आ रहे हैं, अर्थात निलंबन के कण होते हैं वो बड़े आमाप के होते हैं जिनको देखा जा सकता है। तो देखा जा सकता है तो क्या अलग भी किया जा सकता है? आप सोच के बताओ, क्या आटा और पानी अलग किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल ठीक, आटे और पानी को अलग किया जा सकता है। मेरे यहाँ पर एक फ़िल्टर पेपर है, आप पतली छन्नी, नेट का कोई कपड़ा, ऐसा कुछ काम में ले सकते हैं इसकी जगह। मेरे पास एक फ़िल्टर पेपर है, इस फ़िल्टर पेपर को मैं इस कीप पे लगाऊंगी। ये कीप है, मैं इस फ़िल्टर पेपर को इस कीप पे लगाती हूँ और एक परख नली में इसको छानने का प्रयास करती हूँ। तो आप देखिए ये पानी तो इसमें नीचे आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पानी है वो नीचे आ जाएगा और फ़िल्टर पेपर पर क्या बचेगा, फ़िल्टर पेपर पर हमारे आटे के कण बच जाएंगे। अभी आप देखना, फ़िल्टर पेपर पे भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आटे के कण जो बड़े आमाप के थे कुछ तो परख नली में ही रह गए हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो सामान्य छानन की विधि है उसके द्वारा निलंबन के कण को छाना जा सकता है। अब हम निलंबन के कणों को और अच्छे से जान गए होंगे कि वे वास्तव में होते क्या हैं। आप यहाँ देखिए, इस फ़िल्टर पेपर में आपको आटा जमा हुआ नज़र आ रहा है, यानी किसी भी सामान्य छानन की प्रक्रिया से निलंबन के कण को छाना जा सकता है। आइए अब हम पढ़ते हैं निलंबन के गुणधर्म। अभी जो प्रयोग किया था उस प्रयोग से अब ये तो स्पष्ट हो गया है कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है और चूंकि उसमें उपस्थित कण हमें स्पष्ट नज़र आ रहे हैं, अतः हम ये कह सकते हैं कि इनके कणों को हम आँखों के द्वारा देख सकते हैं।
अर्थात इनके कणों का जो आमाप होता है वह बड़ा होता है। तीसरा, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे कि उसका मार्ग दृष्टिगोचर होता है। और इसका अगला गुण है कि जब कभी भी हम इन्हें शांत छोड़ देते हैं, अभी प्रयोग में मैंने बताया कि आटे को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए उसको रख दें तो क्या होता है, जब इन कणों को शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। उसे छानन विधि द्वारा उसके कणों को अलग किया जा सकता है मिश्रण से। ये जो भी चारों विशेषता बताई गई थी ये निलंबन के प्रमुख गुणधर्म हैं। अब हम पढ़ते हैं कोलाइडी विलयन क्या है, आइए जानकारी प्राप्त करें। दूध और पानी के मिश्रण की बात करें तो दूध और पानी, अब ये दिखने में तो एकदम समांगी मिश्रण है। क्या दूध और पानी को अलग किया जा सकता है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी एक बात आपको माननी पड़ेगी कि दूध के जो कण हैं वो पानी से अलग है। दूध में जो फैट होती है वो हमको अच्छे से नज़र आती है, हम यूँ पहचान पाते हैं कि हाँ दूध के कुछ कण हैं जो डिफरेंट है, वो नज़र तो आ रहे हैं लेकिन हम उसको अलग नहीं करते हैं ना। अपने घरों में जैसे शाम के समय धूप आती है, सुबह के समय धूप आती है, किसी छोटे से छिद्र में से जब धूप छनके आती है तो आप देखो कैसी डिफरेंट लाइट होती है वो, और उसमें धूल के कण, कार्बन के कण, छोटे छोटे कण होते हैं वो चमकते हुए नजर आते, ऐसे घूमते हुए। ऐसे अगर हम यहाँ धूल के कण, कार्बन के कण एनी टाइम वायु में रहते हैं, वायुमंडल में उपस्थित है, लेकिन हम ऐसे सामान्य तौर पर देखना चाहें तो हमें वो नहीं दिखाई देते। ऐसे किसी छिद्र में से धूप जब छनके आती है तो ये जो छोटे छोटे कण हैं हमको स्पष्ट नज़र आते हैं। कई बार हमारे लिए एक छोटा सा गेम होता है, अरे देखो धूप में ये छोटे से कण दिख रहे हैं, यहाँ नहीं दिख रहे हैं और यहाँ धूप आ रही है तो यहाँ दिख रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? विलयन को समझने के लिए सबसे पहले हमको टिंडल प्रभाव समझना पड़ेगा कि टिंडल प्रभाव होता क्या है। प्रकाश की किरणों का फैलना वो क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। सबसे पहले टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इनके बारे में जानकारी दी थी, उसी के सम्मान में हम आज उसको टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कि टिंडल इफेक्ट वास्तव में होता क्या है एक छोटे से प्रयोग के माध्यम से। क्या आप बता सकते हैं कि दूध विलयन है? नहीं, दूध और पानी का मिश्रण है। यह सजातीय मिश्रण नहीं है क्योंकि दूध के जो पार्टिकल होते हैं वो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। अगर शांत छोड़ दें तो भी ये इसके तलवे में नहीं बैठते, तो वास्तव में दूध एक कोलाइडी विलयन है। आइए देखते हैं कि कोलाइडी की क्या विशेषता होती है। इसके लिए सबसे पहले हम 3 बीकर लेंगे, तीनों बीकर में डिस्टिल वाटर डालेंगे। अब पहले वाले बीकर में डिस्टिल वाटर ही रहने देंगे, दूसरे वाले बीकर में हम 2 चम्मच शुगर डालेंगे और तीसरे वाले बीकर में थोड़ा सा दूध डालकर उसे हिलाएंगे। एक टॉर्च लेंगे और बारी बारी से तीनों में हम इस पर प्रकाश डालेंगे। हम देखते हैं कि जब पहले वाले बीकर में प्रकाश डालते हैं तो जो प्रकाश होता है वह पानी में से होकर नहीं गुजरता, और दूसरे वाले बीकर में यह प्रक्रिया दोहराएंगे तब भी हम यही देखते हैं कि प्रकाश यहाँ से भी होकर नहीं गुजरता। जो प्रकाश की किरण होती है उसका जो स्वरूप होता है, जो पहले होता है लास्ट की लेयर में भी वैसा ही होता है। अब हम तीसरे बीकर में जिसमें कि दूध उपस्थित है उस पर टॉर्च की सहायता से प्रकाश करेंगे तो हम देखते हैं कि प्रकाश उसमें से आसानी से गुजर जाता है। ऐसा क्यों होता है इसे समझते हैं। पहले वाले बीकर में जो पानी था वो सादा पानी, और पानी के जो पार्टिकल है वो इतने छोटे होते हैं कि अपने में से प्रकाश को नहीं गुजरने देते, अतः प्रकाश उस विलयन में से नहीं गुजर पाता। अब हम दूसरे वाले बीकर में देखते हैं, इसमें हमने शक्कर मिलाया। ये एक समांगी मिश्रण है, इसके कण के
ये शक्कर और पानी मिलकर विलयन बना लेते हैं और इनके कणों का आमाप भी इतना छोटा होता है कि ये अपने में से प्रकाश को नहीं गुजरने देता, अतः यहाँ से भी प्रकाश नहीं गुजर पाता। अब हम तीसरे वाले विलयन यानी दूध और पानी की मिश्रण की तरफ देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही कहा था कि दूध के कण पानी में अमिश्रणीय हैं और इनके कणों का आमाप होता है वह विलयन से बड़ा होता है, अतः यह प्रकाश की किरण को बहुत आसानी से अपने में से गुजरने देता है। इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। और कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कण छोटे से छेद से आने वाले सूर्य की किरणों को फैला देते हैं और घने जंगलों में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया देखी जा सकती है। प्लास्टिक की बोतल, पानी, 1 चम्मच दूध और लेजर पॉइंट से ये प्रयोग हम घर पर भी करके देख सकते हैं। यहाँ दिखाए अनुसार ये सारी चीज़ें आपके घर पर उपलब्ध है। इनका उपयोग करके आप स्वयं टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ से लाइट होकर गुजरती है और कैसे हमको इसका इफ़ेक्ट नज़र आता है, और ये सामग्री बहुत आसानी से उपलब्ध हो भी जाएगी। इस प्रयोग के आधार पर अब हम कॉलाइडी विलयन के गुणधर्म के बारे में देखते हैं। पहला, यह विषमांगी मिश्रण है। जैसा कि हमने पाया कि दूध और पानी मिक्स होता है, लेकिन फिर भी दूध के जो कण होते हैं वो पानी में पूर्णतया घुलनशील नहीं होते। दूसरा, कॉलाइडी कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को तथा उसके मार्ग को दृश्य बना देते हैं, अर्थात इनके कण विलयन के कणों की अपेक्षा बड़े होते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते नहीं, अर्थात यह स्थायी होते हैं और किसी भी सामान्य प्रक्रिया के द्वारा यानी किसी भी सामान्य छानन विधि के द्वारा इनके कणों को हम पृथक नहीं कर सकते, किंतु विशेष विधि अब केंद्रीय तकनीक के द्वारा हम इनके कणों को पृथक कर सकते हैं। इस प्रकार हमने आज कॉलाइडी और निलंबन के गुणों के गुणधर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रयोगों के माध्यम से आज हमने निलंबन क्या है और कॉलाइडी विलयन किसे कहते हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। और मैंने आपको ये भी कहा है कि ये छोटे छोटे प्रयोग आप कर कर देखिए, आपको भी यह दोनों सिद्धांत है वो स्पष्ट हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपका विलयन, निलंबन और कॉलाइडी विलयन इनका एक छोटा सा टेस्ट होगा, तो आप गूगल टेस्ट के लिए तैयार रहना।